दिसंबर 2026 में नेट एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स की दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो जो फ्रेशर्स हैं, मतलब जिनका ये पहला अटेम्प्ट है, और दूसरे वो जो रिपीटर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी 4-6 अटेम्प्ट दे रखे हैं पर वो JRF क्रैक नहीं कर पाए। किसी अटेम्प्ट में वो PhD के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, किसी अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो जाता है पर JRF क्लियर नहीं हो पा रहा और वो इसी लूप में फंसे हुए हैं। अब अगर कोई पूछता है तो वो बहुत प्राउडली बताते हैं कि हमारा 5 बार नेट क्लियर हो गया, 3 बार नेट क्लियर हो गया, बट डीप इनसाइड दे नो दैट दे आर फेलियर्स। तो अब पहली कैटेगरी वाले लोगों से बात करता हूँ, फ्रेशर्स। तो जब लड़के लड़कियाँ कॉलेज में मास्टर डिग्री के लिए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए तो सीनियर्स और प्रोफेसर्स भगवान के समान होते हैं और उनकी एडवाइस को वो वेद वाक्य मान के फॉलो करते हैं। तो वहीं से उनको पता चलता है कि नेट का एक एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो JRF क्रैक हो जाता है, JRF क्रैक हो जाता है तो मंथली इतने रुपए मिलते हैं। अब फ्रेशर्स के मन में जिज्ञासा जागती है कि मुझे इसका एग्ज़ाम देना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा, प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, और वो पूछते किन से हैं, या तो अपने सीनियर्स से या अपने प्रोफेसर्स से। अब उनको एडवाइस देने वाले सीनियर्स हैं कौन? जो ऑलरेडी 4-6 अटेम्प्ट दे चुके हैं, मतलब जो रिपीटर हैं वही उनके सीनियर्स हैं। अब आप खुद सोचो कि वो कैसी स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो वो खुद फॉलो करते हैं। और फ्रेशर के लिए तो सबके पास एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो ट्रायल के लिए होता है, एक्सपीरियंस के लिए होता है, एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर को समझने के लिए होता है। बस ये एक स्टेटमेंट आपको उस PhD नेट के लूप में फंसा देता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, फर्स्ट अटेम्प्ट ना तो ट्रायल के लिए होता है, ना एक्सपीरियंस के लिए होता है, ना ही एग्ज़ाम के पैटर्न और एटमॉस्फेयर को समझने के लिए होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट होता है। तो जितने भी फ्रेशर्स दिसंबर 2026 में नेट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, वो इस अटेम्प्ट को अपना पहला और आखिरी अटेम्प्ट समझें। अच्छा, अब फ्रेशर्स सोच रहे होंगे कि सीनियर्स से एडवाइस नहीं लेनी तो फिर किससे एडवाइस लें? प्रोफेसर्स से। ये तो और बुरा केस है, क्योंकि प्रोफेसर्स का ज्ञान तो असीमित है पर उन्हें उसको समेटना नहीं आता। मतलब प्रोफेसर्स आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो दे सकते हैं पर वो ये नहीं बता पाएंगे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारे कोर्स को रिवाइज कैसे करना है। तो अब तो प्रोफेसर्स वाला विकल्प भी खारिज हो गया। अब आता है बच्चा यूट्यूब पे सर्च करता है UGC नेट दिसंबर 26 और ये सर्च करते ही वीडियोस की बाढ़ आ जाती है। वो देखता है कि 50 अलग अलग टीचर्स अपने अपने पैटर्न से बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। कोई लंबे लंबे मैराथन्स ले रहा है, कोई PYQ सॉल्व करवा रहा है, कोई फ्री में PDF बांट रहा है, किसी के वीडियो का टाइटल है कि ये कर लो तो JRF पक्का। और ऐसे बहुत विचित्र विचित्र थंबनेल डालते हैं, टाइटल डालते हैं ताकि उनके वीडियो पे इंगेजमेंट बढ़े, रीच बढ़े। उनको स्टूडेंट्स के रिजल्ट से कुछ खास मतलब है नहीं, उनको बस अपनी मार्केटिंग से मतलब है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वो टीचर्स हैं, इसीलिए वो स्टूडेंट्स की तकलीफ़ें, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं समझ सकते। वो अपना इंश्योरेंस करके चलते हैं। वो 2-2 हज़ार पेजेस दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें से 90 क्वेश्चंस आएंगे, और उन पेजेस में बहुत सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में ना तो कभी पूछे गए थे ना कभी पूछे जाएंगे। पर यूट्यूब टीचर्स ने किया क्या? उन्होंने कहीं से कंटेंट देखा, उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले बच्चा इतने सारे पेजेस को रिवाइज कैसे करेगा। अब इसमें सारी गलती टीचर्स की नहीं है, क्योंकि बाज़ार में यही चलता है तो वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। पर जब स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड होंगे, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे, पुराने पैटर्न्स को चैलेंज करेंगे, तब जाके चीज़ें बदलेंगी। पर अब हम ये इंतज़ार भी नहीं कर सकते कि जब चीज़ें बदलेंगी तब से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो करना क्या है, हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है। उस कोर्स में मैंने खुद अपने हाथों से एक एक कॉन्सेप्ट को लिखा है, उतना ही जितना एग्ज़ाम में काम आएगा। मेरा लक्ष्य आपको ज्ञान प्रदान करना नहीं है, एग्ज़ाम क्रैक करवाना है। क्योंकि जो दिक्कतें मुझे आई, मैं नहीं चाहता कि वो सेम दिक्कतें आपको आए। क्योंकि बहुत बेहतरीन एजुकेटर्स हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे। पर दिक्कत वही है ना कि उसको समेटोगे कैसे, क्योंकि वो कंटेंट बहुत सारा दे देते हैं।
क्योंकि उनको तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो आपको है। तो ऐसी की तैसी होगी स्टूडेंट्स की। एजुकेटर्स तो बस रिजल्ट वाले दिन आ जाएंगे कि देखो हमारे स्टूडेंट्स में से इतने स्टूडेंट्स का JRF क्रैक हो गया, ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमारा ही स्टूडेंट है। और भी बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, जैसे जो पढ़ाया वही आया, हमने जो महा मैराथन ली थी उसमें से 70 क्वेश्चंस आए, और भी बहुत सारे क्लेम्स करते हैं। पर वो खुद को कभी भी स्टूडेंट्स की जगह रख के नहीं देखते। वो नहीं जानते कि स्टूडेंट्स को कितना प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ एक यूनिट है या एक सब्जेक्ट है, स्टूडेंट को ऐसी 20 यूनिट्स पढ़नी है पेपर 1 और पेपर 2 की मिला के। पर उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कितने व्यूज़ आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े, कितने स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स खरीद लिया। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूँ, बहुत लालच आएंगे, बहुत वीडियोज़ आएंगे, पर आपको डटे रहना है। आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या इस सारे कंटेंट को मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज़ कर पाऊँगा। और अगर जवाब आए कि नहीं यार, इतना सारा कंटेंट तो एक दिन में रिवाइज़ होने से रहा, तो इस नंबर पे फ़ोन करना, हमारा कोर्स देखना, तब आपको समझ में आएगा कि इस कोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर आप ये कोर्स परचेज़ नहीं करते तो आपका कितना टाइम वेस्ट होता। तो ये सारी बातें हो गई फ्रेशर्स के लिए। अब आते हैं रिपीटर्स, जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और शायद उनका नेट क्लियर भी हो गया हो सकता है कई लोगों का 4-5 बार नेट क्लियर हो गया हो पर JRF नहीं हो पा रहा। तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? तो देखो, उन्होंने कोचिंग तो कहीं ना कहीं से ली होगी या सेल्फ किया होगा, तो मतलब कुछ तो ऐसा है जो बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके टीचर्स की स्ट्रैटेजीज फुल प्रूफ होती तो अब तक आपका JRF हो चुका होता। पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। और वो कमी है रिवीजन एंड शॉर्ट नोट्स। यानी आपके पास रिवीजन की ना तो प्रॉपर स्ट्रैटेजीज हैं, ना ही गाइडेंस है, और दूसरा शॉर्ट नोट्स नहीं है। मतलब आप रिवाइज भी करना चाहो तो भी आपको पूरा कंटेंट ही वापस से पढ़ना पड़ता है। तो इसी का सल्यूशन है हमारा कोर्स, जिसमें एक सेक्शन है क्विक रिवीजन, और इस सेक्शन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को विद इन 10 मिनट्स समझा दिया जाता है। इसके अलावा रिवीजन कैप्सूल्स, PYQ वन लाइनर्स, कंपैरेटिव नोट्स और भी बहुत सारा कंटेंट है। तो अगर आप अपने टाइम को वैल्यू करते हो और प्रिपरेशन के इस लूप में फंसकर नहीं रहना चाहते, तो इस नंबर पे कॉल करके इस कोर्स की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।